रिया एक जीवंत और जिज्ञासु स्वभाव की युवती हाल ही में अपनी दादी के निधन के बाद उनके घर में आकर रहने लगी थी। वो घर यादों और अतीत की अनमोल वस्तुओं से भरा हुआ था। देर रात जब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने अटारी की खोज करने का फैसला किया, वो जगह जो उसे हमेशा रहस्यमयी और दिलचस्प लगती थी। टॉर्च हाथ में लिए जब रिया चरमरती सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे देख रहा हो। अटारी अंधेरी थी, जहां धूल से भरे पुराने संदूक और जालों में लिपटी पुरानी चीजें रखी थीं। उन्हीं के बीच एक अकेली खिड़की से आती चांदनी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। रिया पास गई और देखा कि वो एक पुराना शीशा था। उसका बारीक नक्काशीदार सुनहरा फ्रेम उसकी पुरानी शान की झलक दे रहा था और कांच पर मोटी धूल की परत जमी हुई थी। जिज्ञासा से भरकर रिया ने अपनी बांह से शीशे पर जमी धूल पोंछ दी, लेकिन जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका प्रतिबिंब मुस्कुराया, पर कुछ अजीब था। वो मुस्कान एक पल देर से आए, मानो उसका प्रतिबिंब उसकी हरकतों से पीछे चल रहा हो। सिर हिलाते हुए उसने उसे रोशनी का भ्रम समझा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन जैसे ही वो हिली, उसका प्रतिबिंब वहीं का वहीं ठहर गया। उसका दिल एक पल को थम गया। वह रुकी और धीरे धीरे मुड़कर फिर शीशे की ओर देखने लगी। उसका प्रतिबिंब, जो अब भी मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर कांच पर रख देता है। रिया की आंखें अविश्वास से फैल गईं जब उसने देखा कि प्रतिबिंब के होंठ हिल रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कोई आवाज नहीं निकली। कान लगाकर सुनने पर आखिरकार उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, चलो अब जगह बदलते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि अटारी की ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर रही है। हिम्मत जुटाकर रिया ने पास पड़ी एक पुरानी चादर उठाई और उसे शीशे पर फेंक दिया, ताकि प्रतिबिंब उसकी नजरों से ओझल हो जाए। फिर से सन्नाटा छा गया, बस उसकी तेज और टूटती सांसों की आवाज रह गई। रिया की अंतरात्मा ने उसे वहां से भाग जाने को कहा और उसने बिना एक पल गनवाए उसकी बात मान ली। वो तेजी से सीढ़ियों की ओर दौड़ी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम जल्दबाजी और घबराहट से भरा हुआ था। उसके पीछे भूत भी था। उसका पारदर्शी शरीर जमीन के ऊपर बिना किसी आवाज के फिसलता चला आ रहा था, एक भयावह सन्नाटे के साथ उसका पीछा करते हुए। घर के अंदर पीछा करते हुए उतरती उस दौड़ में हर परछाई मानो जिंदा लग रही थी।